हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोथ मीडियम का एक कंबाइन लेक्चर है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो पिछले लेक्चर में बेटा हमने चैप्टर नंबर 8 को विद एग्जांपल कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करूंगा कि आप भी ये चैप्टर कर रहे हो और आपको समझ आ रहा है बेटा। कोई भी तरह की प्रॉब्लम बेटा या कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो कमेंट कर देना बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इसके बाद बेटा आप चैप्टर नंबर 8 के बाद चैप्टर नंबर 9 को करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट इससे जुड़ा हुआ है और ऑलमोस्ट इससे जुड़ा होने के साथ साथ एक दो क्वेश्चन तो अपन ने शायद एग्जांपल था कोई एक्सरसाइज 8.2 का, प्रश्नावली 8.2 का, उसमें हमने एक एग्जांपल उदाहरण किया था। वो बिल्कुल 9वें चैप्टर के कुछ क्वेश्चनों के जैसा है। कुछ क्या मतलब, कंसेप्ट तो वही है, तरीका तो वही है। तो इसलिए हम चैप्टर 8 के बाद चैप्टर नंबर 9 को करेंगे। तो इसमें स्टार्ट आज आप करने जा रहे हैं। क्या है देखिए बेटा, पहले मैं स्टेटमेंट इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, फिर इसकी हिंदी बताऊंगा और फिर हिंदी में भी पढ़ूंगा, और वो इंग्लिश के अपन हिंदी बनाएंगे, वो बात तो एक ही है, फिर भी मैं दोनों स्टेटमेंट एक साथ पढ़ूंगा और बताऊंगा आपको। क्वेश्चन में बोला गया है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। हिंदी में बात करें तो इसने ये कहा है कि एक सर्कस का कलाकार है बेटा, जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी पे वो चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground, जो कि बिल्कुल टाइटली स्ट्रिच की गई है, मतलब बिल्कुल जो रस्सी है वो बिल्कुल टाइट बांधी गई, उसमें ढील नहीं है। कहाँ बांधी गई है? जो पोल है ग्राउंड के ऊपर लगा हुआ, उसके टॉप के ऊपर वर्टिकल पोल है, एक बिल्कुल सीधा पोल है बेटा, और सीधे पोल के जो ऊपर वाला जो टॉप का एंड है उसके क्या किया, उस रस्सी को बांध दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, जो पोल है उसकी हाइट निकाल के लाओ, ऊंचाई निकाल के लाओ। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और जो एंगल है जो इस रोप का बन रहा है अगर वो 30 डिग्री हो तो आपको क्या करना है, उसकी हाइट निकाल के लानी है। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा कि आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गई है। अब हिंदी में भी अपन इसको पढ़ लेते हैं, हालांकि इंग्लिश की अपन ने जो हिंदी बनाई है ऑलमोस्ट ये यही है, फिर भी अपन एक बार और पढ़ लेते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यही अपन ने कहा था। एक सर्कस का आर्टिस्ट बेटा वो 20 मीटर लंबी एक रस्सी पे चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई, मतलब बिल्कुल टाइट बांधी, उसमें ढील नहीं है कोई भी, और भूमि से सीधे लगे खंबे की शिखर पर बांधा हुआ है। यही कहा था, एक भूमि पे खंबा लगा हुआ है, उस रस्सी को कहीं बांध दिया गया, वो बिल्कुल शिखर पे बांध दिया गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, अब जो डोर है वो भूमि के साथ अगर 30 डिग्री का कोण बना रही है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, मैंने दोनों ही मीडियम में स्टेटमेंट पढ़ दी है। अब मैं आपको बताता हूं इसने क्या कहा है। एक खंबा है ऐसे, ओके, खंबा यहाँ जमीन पे लगा हुआ है, यहाँ जमीन का लेवल है, और खंबे के जो ऊपर वाली हाइट है, यहां एक रस्सी बिल्कुल टाइट बांध दी गई है, रस्सी ऐसे बांध दी गई, ऐसे ऐसे रस्सी बांध दी गई, और जो रस्सी है वो 20 मीटर लंबी है, और ये हमारी जमीन है, और ये रस्सी जमीन के साथ जो कोण बना रही है वो 30 डिग्री बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। तो हमें क्या निकाल के लाना? हाइट ऑफ पोल इंग्लिश में बात करें तो, और अगर हिंदी में बात करें तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और ये वो खंबा है। तो सबसे पहले अपन ABC इसका नाम देते हैं, ठीक है बेटा। तो जो आपको मैंने इंग्लिश मीडियम में सिखाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और लाल कक्का हिंदी मीडियम के लिए, ये आपको दोबारा इसमें काम में लेना पड़ेगा, इसकी यहां जरूरत पड़ेगी। अब आपको करना क्या है, वैसे तो एक क्वेश्चन मैंने कह दिया था, आ गया था, बाकी मैं दोबारा बता देता हूं। आपको यहां क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगी। अब देखो खंबा है, तो आपको पता है बिल्कुल सीधा ही होगा, ना दिया तो भी यहाँ ऐसी चीजें होगी जिसको आप मान सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। कोई भी खंबा आप लगाएंगे बिल्कुल सीधा ही लगाएंगे। तो ये हमेशा इंग्लिश में बात करें तो एक राइट ट्रायंगल होगी, और हिंदी में अगर बात करें तो एक समकोण त्रिभुज होगी। ये पूरी एक्सरसाइज में समकोण त्रिभुज और राइट ट्रायंगल, हिंदी में समकोण और इंग्लिश में राइट ट्रायंगल। अगर मैं कई बार वर्ड बोल जाऊं तो ये समझ जाना, अगर समकोण बोला है तो मैं राइट ट्रायंगल को बोल रहा हूं, और राइट ट्रायंगल बोला है तो समकोण को बोल रहा हूं। तो हमेशा 90 डिग्री का एक एंगल होगा बेटा। इसके बाद एक एंगल आपको दिया भी होगा, इस ट्रायंगल के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर आपको एक कोण भी दिया होगा,
और आपसे कोई एक साइड, कोई एक भुजा निकालने के लिए बोलेगा, जैसे कि ये भुजा दे के ये भुजा निकालने को बोल रहा है, मतलब एक ये साइड आपको देगा, एक ये एंगल आपको देगा, ये जो इस तरह का एंगल है वो आपको एक एंगल देगा, एक कोण देगा, एक साइड देगा, और एक साइड आपसे पूछेगा। एक पूछ ले, दो पूछ ले, वो इसकी मर्जी है। बाकी मैंने बता दिया आपको, इसमें हमेशा एक तो आपको ये एंगल मिलेगा और एक इन तीनों में से कोई एक साइड आपको मिलेगी, एक कोण मिलेगा और इन तीनों भुजाओं में से एक भुजा कोई मिलेगी, और यहां हमेशा 90 डिग्री का ही, 90 डिग्री का ही एंगल कोण होगा। ओके बेटा, तो ये समझ आ गया होगा। और इतना देने के बाद या तो जैसे मान लो ये एंगल दे दिया थीटा, ये साइड आपको दे दी, तो अब ये साइड पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, वो इसकी मर्जी है, एक पूछे या दो पूछे। बाकी इस तरह से ये सारी एक्सरसाइज का कंसेप्ट है। ओके बेटा, तो ये किस तरह का क्वेश्चन होगा मैंने वो आपको बताया है। अब इसको करना कैसे है वो बताता हूं। आपको ये निकाल के लाना है, तो जिस साइड को निकालना ना उसको ऊपर रखना है, बटे में डिवाइड में जो आपको दे रखा है उसको रखना है। तो इन ट्रायंगल एबीसी, हिंदी में क्या लिखोगे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ये हिंदी में लिखना है, बस देख लो इतना सा फर्क है। अब आपको निकालना क्या है, एबी, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखना है, और जो दे रखा है, जो साइड दे रखी है आपको, उसको डिवाइड में रखना है। ओके बेटा, जो साइड आपको निकालनी है उसको ऊपर रखो, और जो साइड आपको दे रखी है उसको नीचे रखना है। अब आप बताओ, इंग्लिश में बात करें तो ए बी है, ये थीटा है, नॉर्मल आपको देखना है। अब किसी के हिसाब से नहीं देखना कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस, नॉर्मल जैसे होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। हिंदी में बात करें, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, नॉर्मली आपको देखना है। तो इंग्लिश में देखें तो ए बी आपका परपेंडिकुलर हो गया, ए सी आपका हाइपोटेनियस हो गया। हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी आपका लंब हो गया, ए सी आपका कर्ण हो गया। तो बताइए क्या होगा, P/H क्या होता है बेटा, साइन थीटा। ओके बेटा, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। ओके बेटा, अब थीटा की जगह आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, थीटा क्या दे रखा है बेटा, 30 डिग्री। ओके बेटा, तो ए बी तो हमें निकालना है, ए सी हमें दे रखा है 20 बराबर साइन 30। टेबल आपने याद की थी, उसमें साइन 30, और टेबल याद की से याद आया कि हमने जो इसमें याद किए थे वो 4 ही किए थे। साइन याद किया था, कोस याद किया था, टेन याद किया था, कोट याद किया था। आज मैं आपको सेक याद करने के लिए दे रहा हूं, और पीछे वाले जो आपने याद कर रखे हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, इनको आपको रिवाइज भी करना है। ओके बेटा, ताकि ये एक्सरसाइज करें आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2 होती है, 1/2 होती है। अब क्या करते हैं, हमें ये भी निकालना है, तो 20 को इधर जाने दो भाई, 1/2 पड़ा, डिवाइड वाला बटे वाला 20 गुणा में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये इससे कट हो गया 10 पे। तो ए बी बराबर क्या आ गया बेटा, 10 मीटर। तो यही तो हमें निकालना था। ओके बेटा, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या चीज मैं दोबारा से बता देता हूं, एक चीज का ध्यान ये देना है, आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको पहले अच्छे से समझना है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ओके बेटा, उसको स्टेटमेंट को समझने के बाद आपको फिगर बनाना है, आकृति बनानी है, उसका जो बनेगा फिगर, आकृति, वो आपको बनानी है। और फिर कॉपी में भी आप ऐसे क्वेश्चन करोगे, हर एक क्वेश्चन का जो फिगर होगा बेटा वो आपको बनाना है, क्योंकि फिगर के बिना तो बात ही नहीं बनेगी, फिगर के बिना तो समझ ही नहीं आएगा। अब सारा कुछ आपने इसमें से देख के ही तो किया है, तो इसीलिए पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, चाहे वो हिंदी में है चाहे वो इंग्लिश में है। मैं दोनों स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ओके बेटा, उसके बाद आपको उसका फिगर बनाना है। फिगर में आपको ये देखना है, आकृति में ये देखना है कि आपको एंगल दे रखा है, यस दे रखा है, एक कोई साइड दे रखी है, यस कोई दे रखी है। अब देखना इसने पूछा क्या है, कौन सी साइड पूछी है, उसको निकालना कैसे है वो आपके सामने है। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, वही बात, पहले अच्छे से स्टेटमेंट समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को उसका ग्राफ बनाएंगे और फिर आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 पहले इंग्लिश में बोल देता हूं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स
so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री with it। इसने ये कहा बेटा एक ट्री था वो ब्रेक हो गया, टूट गया, एक पेड़ था वो टूट गया ड्यू टू स्ट्रॉम। स्ट्रॉम जो होता है स्टोरम, आंधी, आंधी आने से क्या हुआ, एक पेड़ टूट गया भाई। और टूटा कैसे, जो टूटा हुआ पार्ट है, जो ब्रोकन पार्ट है, बैंड हो गया, मतलब टूट के दूर नहीं गिरा, वो ऐसे था ऐसे टूट के नीचे गिर गया। इस तरह से गिरा कि जो उसका ऊपर वाला टॉप है, ट्री का जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो जमीन को टच करने लग गया और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लग गया, एंगल बनाने लग गया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। इसने ये बोला कि जहां से जो ट्री का जो जमीन को टच कर रहा है, वहां से जो उसका फुट है, जहां वो ट्री खड़ा है, अगर उस डिस्टेंस की बात करें तो 8 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो उस ट्री की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो निकाल के लाइए। अब मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताता हूं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, होगी बात बेटा। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ये भी क्लियर हो गया। और साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी शिखर, ये भी क्लियर हो गया। एक पेड़ था, आंधी आने से टूट गया और टूट के जो ऊपर वाला उसका शीर्ष है वो जमीन को छूने लग गया और छूने के साथ साथ धरती के साथ, जमीन के साथ वो 30 डिग्री का कोण भी बना रहा है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, ये जो पाद बिंदु इसने बोला है, इसका मतलब उसका जो आधार है, उसका जो जड़ है, इसका मतलब ये होगा बेटा, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। मतलब जो जहां से जमीन का जो पेड़ है और जहां वो नीचे गिरा है पेड़, जहां पेड़ की जो जड़ है एक सम से, वहां जहां पेड़ नीचे जमीन को गिरा है, उन दोनों की दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये इसका क्वेश्चन है। मैं आपको और क्लियर करता हूं, हो सकता है आपको अब भी समझ नहीं आया। ये ऐसे बेटा, ये एक पेड़ था, ऐसे जमीन पे खड़ा था। अब क्या हुआ, आंधी आई, पेड़ टूट गया यहां बीच में से। टूटने को तो कहीं से भी टूट सकता है, अपन आइडिया हमारा यहां से टूट गया और टूट के कहीं दूर नहीं गिरा, ये इस तरह गिर गया ऐसे नीचे और जमीन को टच करने लग गया, जमीन को छूने लग गया। ऐसे पेड़ था, क्या हुआ, यहां से आधा टूटा, आधे का मतलब बिल्कुल आधा नहीं, कहीं से भी, कहीं से टूटा और टूट के ऐसे जमीन को टच करने लग गया। और जहां से जमीन को ये टच कर रहा है, छू रहा है, वहां से इस पेड़ का जो आधार है वो है वो 8 मीटर है। ये आपको क्या दे रखा है बेटा, 8 मीटर। और ये छूने के साथ साथ जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण भी बना रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है ये पेड़ है, तो पेड़ हमेशा बिल्कुल क्या होता है बेटा, सीधा होता है 90 डिग्री का कोण के साथ। ओके बेटा, ये तो मैं इसको नाम दे देता हूं एबीसी। हमें निकाल के लाना है पेड़ की ऊंचाई, मतलब हाइट ऑफ ट्री। तो आपको पता है ट्री एक तो ये है और ये टूट के इधर गिर गया, तो ये भी ट्री की हाइट और ये भी ट्री की हाइट है। तो हमें ये भी निकालना और ये भी निकालना, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हाइट आ जाएगी। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा कि अब आपको क्वेश्चन समझ आया है। ये मैंने आपको समझाया है, पहले आपको स्टेटमेंट समझनी है, स्टेटमेंट का पूरा मतलब निकालना है। पूरा मतलब निकालने के बाद फिगर बनाना, आकृति बनानी है। आकृति में बनाने के बाद ये देखो आपको दे क्या रखा है, तो ये हमें एक तो आधार दे रखा है, बेस दे रखा है और एक कोण दे रखा है, एंगल दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये और ये निकालना है। ऐसे अगर आप पूरा क्वेश्चन समझ लो बेटा, करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो मैं बढ़ता हूं आगे, सबसे पहले ए बी निकाल लेता हूं। तो इन ट्रायंगल एबीसी, हिंदी में क्या लिखोगे, त्रिभुज एबीसी में। ओके बेटा, तो क्या निकालना चाहता हूं मैं, ए बी निकालना चाहता हूं। पहले है मेरे पास क्या, बी सी। तो ए बी है बेटा आपका परपेंडिकुलर और बी सी है आधार, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेस। तो पी बाई बी, ये रहा पी बाई बी, हिंदी में एल बाई ए बन गया, लंब बटा आधार। तो ये आपका क्या होता है बेटा, टेन थीटा। तो ये थीटा आपको कितना दे रखा है, 30। ये हो गया टेन 30 डिग्री। तो ए बी तो निकालना ही चाहते हैं और बी सी आपको 8 दे रखा, और टेन 30 की वैल्यू 1 बटा वर्गमूल 3 होती है। यही मैंने कहा था बेटा, टेबल आपको यहाँ बहुत काम आने वाली है, इसलिए टेबल अगर अब भी याद नहीं है बेटा, याद कर लेना। तो ए बी बराबर 8 को इधर जाने दो, 1/√3 मल्टी 8। तो ये आपका ए बी जो है वो 8/√3, 8 बटा वर्गमूल 3 आ गया।
ओके बेटा, तो हमें ए बी से तो काम नहीं चलेगा, हमें तो ए से भी निकालना है, क्योंकि जो पेड़ की हाइट है वो ये और ये दोनों है। पेड़ ऐसे था, यहाँ था, अब आधा टूट के नीचे गिर गया, पर पेड़ तो है ये, और वो टूट के गिरा कहाँ, यहाँ भी ना, तो ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, बात तो एक ही है। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए सी ना। अब क्या निकालना चाहते हैं बेटा, ए सी है आपके पास, क्या बी सी है, ए सी ए बी भी है मौके पर, ए बी की वैल्यू थोड़ी अजीब सी है पर बीसी की आसान है। तो एसी आपका हो गया बेटा करंट, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, और बीसी आपका हो गया आधार, जिसको बेस बोलते हैं। तो H अपॉन बी उल्टा बन गया, ये क्या होता है बेटा, सेक थीटा। तो ये सेक थीटा तो अब भी वही पड़ा 30 डिग्री, थीटा तो अब भी 30 ही बन रहा है। तो एसी तो निकालना चाहते हैं, बीसी कितना है बेटा 8 है, और सेक थीटा सेक 30 होता है बेटा 2/√3। तो ये जो AC है वो आ गया 2/√3 मल्टी 8, तो ये हो गया 8 दूनी 16/√3। तो हाइट ऑफ ट्री, हिंदी में क्या लिखोगे, पेड़ की ऊंचाई, तो बराबर आ जाएगा, पेड़ ए बी है आपका प्लस AC है, तो ए बी आया है 8/√3, यह 16/√3, तो एलसीएम √3 आ गया, वर्गमूल 3 आ गया, तो ये 8 + 16 सीधा ही आ जाएगा बेटा, तो 8 दूनी 8 और 16 24/√3। अब आपने बेटा 9th में भी सीखा है, डिवाइड में जो है ना कभी भी अपन √3 नहीं रखते हैं, डिवाइड में कभी भी अपन ने क्या नहीं रखा, रूट वाला आंसर कभी भी डिवाइड में नहीं रखा अपन ने। तो इसको हल करने का एक ही इलाज है, वर्गमूल 3 से गुणा और वर्गमूल 3 से भाग। पूरी एक्सरसाइज में हम ये चीज करेंगे, जब भी डिवाइड में रूट वाला आ जाए तो उसी से मल्टी उसी से डिवाइड, ठीक है बेटा। तो ऊपर तो बन गया 24√3 और नीचे √3 की √3 से मल्टी 3 हो जाता है। अब ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है, 3 8 24, तो 8√3 ये आपका आंसर आ जाएगा। जो पेड़ की ऊंचाई है, हाइट ऑफ जो ट्री है वो 8√3 मीटर, क्योंकि ये मीटर में चल रहा है, तो ये भी आपका आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। ओके बेटा, समझ आ गया, उम्मीद करूंगा ये चीजें आपको समझ आ रही है बेटा। और अगर ना आए बेटा, कोई भी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप बेटा कमेंट जरूर कर देना, आपकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा और उसको दूर भी किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर बेटा वो क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है किस चीज का, 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रन प्ले टू इन पार्क, बच्चों के जो खेलने के स्लाइड्स होते हैं, स्लाइड मतलब जिनके ऊपर पार्क है बेटा, कोई मैदान है, बगीचा है, उसमें वो लगा होता है, क्या नाम है इसका, स्लाइड्स, जिसके ऊपर बच्चे बैठ के फिसल के ऐसे नीचे गिरते हैं, उनकी बात कर रहा है। तो ऐसे वो लगाना चाहता है, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। जो झूले से लगे होते हैं ना, जिनके ऊपर बच्चे बैठते हैं, ऊपर बैठ के नीचे फिसल के नीचे आ जाते हैं, उनको बोलते हैं स्लाइड्स। तो 2 लगाना चाहता है वो। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज 5 से कम हो। सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड होज टॉप इज हाइट इज होज टॉप इज 8 ए हाइट 1.5 मीटर, मतलब जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर ही रखना चाहता है, उनका जो टॉप है वो 1.5 मीटर पे ही करना चाहता है। एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और वो जो ग्राउंड से ऐसे जाता है वो 30 डिग्री कोण उसका होना चाहिए। वेर इज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो उससे बड़े हैं 5 साल से ज्यादा। सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, अब जिनकी उम्र 5 से ज्यादा, उनके लिए हाइट है वो 3 मीटर करना चाहता है, 3 मीटर ऊंचा हो जाए। एंड इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और जो कोण है वो 60 डिग्री का बन रहा हो जाए। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, तो इन दोनों केसेस में जो स्लाइड्स है उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, ये इसने क्वेश्चन पूछा है। अब बेटा मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, हालांकि हिंदी मैंने बता दिए, फिर भी एक बार और पढ़ता हूं। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। अब जो स्लाइड्स जो मैंने बोला है उसको हिंदी में फिसलन पट्टी बोला जाता है, फिसलने वाली पट्टी। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा हो। तो यही मैंने कहा था, जो बच्चे 5 साल के कम उम्र के हैं उसके लिए हाइट और 1.5 मीटर हो, ऊंचाई 1.5 मीटर हो और कोण 30 डिग्री हो, और जबकि
इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई और एक अधिक ढाल के लिए फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही हो। ये बात होगी। जिनकी उम्र 5 से ज्यादा है उसके लिए ऊंचाई 3 मीटर कर रहा है और कोण 60 डिग्री का बन रहा है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो फिसलने वाली पट्टी है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। फॉर बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन, ओके ना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ओके ना। तो 5 उम्र से कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनके लिए जो हाइट है यहां से लेके यहां तक वो 1.5 मीटर करना चाहता है। और आपको पता है ऐसे होती है, वो ऐसे बच्चा यहाँ बैठता है, नीचे फिसल के ऐसे चला जाता है और ये ग्राउंड के साथ भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें इस स्लाइड की लेंथ निकाल के लानी है, फिसल पट्टी की लेंथ। तो एबीसी इसका नाम देते हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी, हिंदी में क्या लिखोगे, त्रिभुज एबीसी में क्या निकालना चाहते हो बेटा, एसी है आपके पास क्या, एबी। तो एसी बेटा आपका हाइपोटेनियस है और है आपके पास परपेंडिकुलर, कर्ण बटा लंब। तो हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर ये क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा। कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा होता है। तो ये कोसेक थीटा बन गया और थीटा आपको क्या दे रखा है, 30 डिग्री, बेटा। तो एसी तो निकालना चाहते हैं और ए बी आपको दे रखा 1.5 मीटर। और ये कोसेक 30 की वैल्यू होती है बेटा 2। क्या वैल्यू होती है, 2। वो टेबल में आपको मैंने सारा बताया हुआ है। तो AC बराबर इसके मल्टी में आ गया 2 × 1.5। तो AC बराबर ये 16 करेंगे डिवाइड में 10 हो गया, 5 पे कट किया 3, ये 2 से 2 कटा। तो क्या आंसर आ गया बेटा, 3 मीटर। तो इसके लिए जो फिसल पट्टी है उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए, ओके बेटा। अब इसी तरह फॉर एज ऑफ मोर देन 5 ईयर चिल्ड्रन, ओके बेटा, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो अब की बात जो ये हाइट है वो 3 मीटर कर रही है, मतलब पहले 1.5 मीटर थी अब 3 मीटर कर रही है। और ऐसे वो होता ही आपको पता ही है। और कोण भी कुछ चेंज करिए 60 डिग्री। और इसका नाम पी क्यू आर दे देते हैं क्योंकि एबीसी तो दे ही रखा है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में अब भी तो ये पी आर ही निकालना चाहते हैं। अब भी हमारे पास पी क्यू ही है, तो ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, अब भी कोसेक ही होगा। कोसेक कितना होगा आपके पास, 60 डिग्री। तो पी आर बाई पी क्यू है हमारे पास 3। कोसेक जो 60 है वो होगा साइन 60 का उल्टा, वो होता है √3/2, हो गया 2/√3। तो ये आपका बन जाएगा बेटा, इधर लिख रहा हूं। तो पी आर इज इक्वल टू 2/√3 × 3। तो पी आर वही बात, डिवाइड में √3 कभी नहीं आना चाहिए, तो मल्टी इसी से डिवाइड, मतलब जो √3 है उसी से मल्टी उसी से डिवाइड किया। तो ऊपर तो बन गया 2 × 3 × √3 और नीचे √3 की √3 से मल्टी क्या आ गया 3। तो 3 से 3 कट गया, तो पी आर आपका क्या आ गया बेटा 2√3। ओके बेटा। तो ये इसकी जो फिसलन पट्टी है, जो स्लाइड है, उसकी लेंथ आ गई है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ रही है, बढ़िया तरीके से आ रही है बेटा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ऑलमोस्ट इसी के जैसा है, वो आपको अपने आप करना है। ओके बेटा, तो 4 क्वेश्चन मैं आज आपको करने के लिए दे रहा हूं। और अगर 4th क्वेश्चन आपसे ना हो बेटा तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को करवा दूंगा। ओके, अब रही बात रिवीजन वर्क की, साथ साथ अपन रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन वर्क हमारा रहेगा, कल अपन ने 7.3 को कंप्लीट कर लिया था, आपको पता है ये चीज। 7.3 के एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, प्रश्नावली पूरी कर ली थी। आज अपन इसके एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल 11 और 12 दो ही एग्जाम्पल बेटा, ज्यादा नहीं दे रहा मैं, क्योंकि हमें इतना वर्क रिवाइज करना है कि हमारा रिवाइज भी होता रहे और हमारा वर्क भी आगे बढ़ता रहे। ज्यादा मैं वर्क आपको रिवाइज करने के लिए दूंगा तो आपको फिर उसमें करने में भी दिक्कत आती है। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये दो क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं। प्रश्नावली 7.3 की एग्जाम्पल है, उदाहरण है ये 11 और 12। इसी तरह
ये जो वर्क है वो आपको पता है दोनों मीडियम का कंबाइन है बेटा, जो करवाया है वो भी और जो रिवीजन दी है वो भी। ओके बेटा, ओके, तो इसको कर लेना। थैंक यू।